ओह, तेरा घर तो बिल्कुल भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसे ही है। वो ही छोटा टीवी फ्रिज, वो ही पुराने पर्दे, वो ही लकड़ी का सोफा, वो ही पंखे, वो ही रसोई में पुराने डिब्बे। तू इन सब से बोर नहीं हो जाती है? तेरा मन नहीं करता कि घर में नया सामान हो? सालों से वही सामान। कामिनी ने बिंदासपन से अपनी छोटी बहन रागिनी को कहा तो रागिनी मुस्कुरा दी। दीदी, पहले बाजार चलते हैं, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, आकर बात करते हैं। सालों बाद कामिनी अपनी छोटी बहन के घर आई थी। घर जैसा पहले था वैसा ही था, घर में कुछ बदलाव नहीं आया था। ये तो वही पुराना शॉल है ना जो माँ ने हम दोनों को एक जैसा दिया था। मैंने तो अपने वाला अपनी कामवाली को दे दिया, बहुत ही पुराना हो गया था। कामिनी ने स्टाइलिश फैंसी कोट पहना जिसमें आगे बटन भी नहीं थे और वो सर्दी में कांप रही थी। वही रागिनी को उस शॉल में गर्माहट मिल रही थी। कामिनी ने बाजार से बहुत कुछ खरीद लिया और रागिनी ने ये कहकर टाल दिया कि अभी उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। रागिनी, तू तो बड़ी कंजूस है, तेरे हाथों से तो पैसा खर्च ही नहीं होता है। कामिनी हंसते हुए बोली, दीदी, मैं कंजूस नहीं हूं, बस जरूरत की चीजों पर ही खर्च करती हूँ। जो चीज मेरे जरूरत की नहीं है उस पर खर्च क्यों करूं? और हाँ दीदी, जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने खरीदी है वो मैं भी खरीदूं। मैं अपने पति की जेब देखकर चलती हूँ। बाहरी दिखावे के लिए मैं अपने आंतरिक सुख चैन का बलिदान नहीं कर सकती। टीवी छोटा ही सही, पर हम सब परिवार के लोग मिलकर देख लेते हैं। ज्यादा टीवी देखने से अच्छा है हम सब मिलकर बातें करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, हंसकर साथ में पल बिताते हैं। फ्रिज भी ज्यादा बड़ा मेरे किस काम का? मैं ज्यादातर चीजें ताजा ही बनाकर खिलाती हूँ, नाप का भी बनाती हूँ ताकि फ्रिज में रखना ही नहीं पड़े। परिवार की सेहत भी बनी रहती है। पंखे पुराने हैं तो क्या हुआ, हवा तो देते ही है। जब पंखे चल रहे हैं तो नए पंखों पर खर्च क्यों करूं? मेरे पति की जितनी कमाई है मैं उसी में खुश और संतुष्ट रहती हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए नए पंखे लगवा लूं और अपने पति के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दूं, ऐसा तो मैं कतई नहीं करूंगी। सोफा लकड़ी का हो या फोम का, काम तो बैठने से है। पर्दे पुराने ही सही, मेरे घर की बातों को, हालातों को ये आज भी ढक लेते हैं। हम खुश हैं, साथ में हैं, जरूरत का, जीने का हर सामान है। रसोई में डिब्बे नए हो या पुराने क्या फर्क पड़ता है? इसमें बस राशन का सामान भरा होना चाहिए और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाए, ये ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे सर पर मेरी अपनी छत है। आलिशान किराए के फ्लैट से भली तो मेरी अपनी झोपड़ी है जिसमें मैं हक और अधिकार से रहती हूँ। ये सुनकर कामिनी की बोलती बंद हो गई। कामिनी का पति प्राइवेट नौकरी में है, बड़ा सा फ्लैट किराए पर ले रखा है। घर का किराया काफी है। टीवी, फ्रिज, कार सब ईएमआई पर ले रखा है, जिनकी मोटी किश्तें वो चुकाते हैं। दिन रात कामिनी का पति पैसा कमाने में लगा रहता है ताकि घर के सदस्यों की इच्छाओं और बाहरी दिखावे पर पैसा खर्च कर सके। घर में आधुनिक सुविधाएं तो है, पर मन की शांति नहीं है। कभी पूरा परिवार साथ नहीं बैठता है, साथ में खाना नहीं खाता है। बच्चे अपने दोस्तों में व्यस्त रहते हैं, ज्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं या पैकेट फूड से कामिनी का फ्रिज भरा रहता है। कामिनी का पति किस तरह से और अधिक पैसा कमाया जाए, इसी जुगाड़ में लगा रहता है। समय से घर भी नहीं आ पाता है, इसलिए कामिनी कुछ दिनों के लिए रागिनी के घर चली आई। कामिनी की तंद्रा टूटी, उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जी रही थी, उसके अपने घर में सुकून ही नहीं था। दीदी, माँ का दिया शॉल आपने कैसे कामवाली को दे दिया? मैंने तो आज तक इसे संभाल कर रखा हुआ है। इस शॉल से मुझे माँ के आंचल के जैसी गर्मी मिलती है। इससे तो माँ की यादें जुड़ी हुई है। हाँ रागिनी, मैंने फैशन और दिखावे के नाम पर अपने घर की शांति की बलि दे दी है। सहेलियों और रिश्तेदारों से होड़ के चक्कर में ईएमआई पर चीजें खरीद ली। मैंने अपनी बातों और संकीर्ण सोच से तेरा दिल दुखाया है। तू मुझे माफ कर दे, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुझसे काफी कुछ सीख कर जा रही हूँ।
मेरी बहन, तू और तेरा परिवार सदा ऐसे ही खुश और साथ साथ रहे, ये ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। दोस्तों, हर पत्नी को अपने पति की जेब देखकर चलना चाहिए, ना कि रिश्तेदारों और दोस्तों से होड़ करनी चाहिए। परिवार में शांति, सुकून और प्यार होना ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।